नमस्ते। तो आज हम जानेंगे ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? जब आप सीड को एक छोटी छोटी ट्रेज में पहले कंट्रोल कंडीशंस में ग्रो करते हैं और उसके बाद उसको फर्दर आप ट्रांसफर कर देते हैं किसी बिगर पॉट में या जैसे किसी फील्ड में 20 to 25 डेज जब आप सीड सो करने के बाद जो है वो ट्रांसप्लांटेशन यूजुअली हम करते हैं। पर ये टाइम जो है वो डिपेंड करता है क्रॉप से क्रॉप के बीच में। अब हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल रहती है, कभी नहीं रहती है। मगर आज मैं आपको अपने एक ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई और कैसे मैंने उसको टैकल किया। एक डाइंग प्लांट को मैंने कैसे फिर से अलाइव किया, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और ऑर्गेनिकली आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सॉइल की एफिशिएंसी को, उसके बारे में भी हम सब कुछ जानेंगे। ये मैंने कुकम्बर प्लांट लगाया था। कुकम्बर का बीज एक छोटे पॉट में, फिर मैंने उसे ट्रांसफ़र करना चाहा। जब ये थोड़ा बड़ा हो गया एक बड़े पॉट में, मैंने सबसे पहली मिस्टेक ये कर दी कि जो पॉटिंग मिक्सचर था वो प्रॉपरली बना नहीं था। ओके, तो उसमें ड्रेनेज प्रॉब्लम हो गई और प्लांट एकदम रूट डाउन हो गया। तो मैंने फर्स्ट चीज़ ये की, मैंने उसका पॉटिंग मिक्सचर जो है बड़े पॉट का पॉटिंग मिक्सचर पूरा चेंज किया और फिर से इस प्लांट को उस पॉटिंग मिक्सचर में लगाया। मगर बड़े पॉट का पॉटिंग मिक्सचर का ड्रेन सिस्टम ठीक करने के बाद भी जो कुकम्बर मेरा प्लांट है, ट्रांसप्लांटेड प्लांट, वो कुछ इस तरह से होने लग गया। मुझे लगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने इसके सबसे पहले हमें सारी कंडीशंस चेक करनी होती है। मैंने सबसे पहले इसकी अंडर साइड ऑफ लीव्स चेक की, कोई कीड़ा तो नहीं लगा, कुछ खा तो नहीं रहा इसे। वैसा कुछ भी नहीं था, ना कोई कीड़ा खा रहा था इसे। तो मैंने सोचा क्या प्रॉब्लम हुई होगी। फिर मुझे याद आया कि जब मैंने पॉटिंग मिक्सचर बनाया तो जो हम गार्डन सॉइल डालते हैं वो हमेशा छान कर डालनी होती है, छान कर डालनी चाहिए हमेशा हमेशा गार्डन सॉइल। तो जो कि मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर आप छान के नहीं डालेंगे तो गार्डन सॉइल में कई तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपकी रूट की सिस्टम को खा जाते हैं। कई तरह के पैथोजेंस होते हैं जो अटैक करते हैं आपकी रूटिंग सिस्टम को। तो ये मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है। तो ये है हर्बल प्रोटेक्टर। हर्बल प्रोटेक्टर एक तरह से ये नीम ऑयल है, ठीक है। ये टोगो कंपनी का है। टोगो गोल्ड के नाम से ये बिकता है। आपको किसी भी नाम से ये मिल सकता है। आपको बस डिमांड करना है मार्केट में कि हमें नीम ऑयल दे दो। ये क्योंकि 1000 ppm है तो इसे डालते हैं यूजुअली 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में। तो अब क्योंकि ये इतना सा प्लांट था तो मैंने इसमें एक मग मैंने लिया पानी का, और आप बोल सकते हैं ग्लास लिया जो कि इसके इतने पोर्शन को कवर कर दे, उतना इसमें पानी लिया और उसमें 1-2 बूंदें इसकी नीम ऑयल की डाल दी। और उसके बाद 1-2 दिन बाद प्लांट बिल्कुल रिवाइव कर गया, सर्वाइव कर गया। आप ये देख रहे हैं, ऐसा मेरा प्लांट पूरा हो गया था जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया। और अब आप इस न्यू लीफ को देखिए, सो यंग एंड फ्रेश, कोई इसमें डिजीज नहीं है, कुछ नहीं है। अब अगर आपने अपने कुकम्बर के प्लांट को, खीरे के पौधे को आपने अगर खेत में लगाया है, गार्डन में लगाया है, तो ये पॉसिबल तो नहीं होता कि हम छानते रहें उसको। तो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, खेती करना चाहते हैं, और तो आपको क्या करना होता है कि कुकम्बर के प्लांट को या कोई भी प्लांट लगाने से पहले आप जब आप खेत बनाते हैं, जब आप उसकी सॉइल तैयार करते हैं, तो FYM में एक बायोफंजिसाइड, बहुत अच्छा बायोफंजिसाइड के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा। वो मिक्स कीजिए। ये ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड, बायोफंजीसाइड, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये आपको आसानी से उपलब्ध होता है किसी भी शॉप में जहाँ पर आपके फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, बीज मिलते हैं। और ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ये देखिए, ये 2 बॉटल्स आपको दिख रही है, एक पे लिखा है वर्टिको, एक पे लिखा है हर्ज। ये ट्राइकोडर्मा की ही स्ट्रेन्स हैं 2 जो बायोफंजिसाइड की तरह एक्ट करते हैं। एक है ट्राइकोडर्मा विरिडे और एक होता है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम। ट्राइकोडर्मा विरिडे ये एक बायोफंजिसाइड है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे अपनी खेती में इनकॉर्पोरेट कीजिए। टमाटो, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आपके रॉटिंग की, फंगल डिजीज़ की, उसके लिए ये ट्राइकोडर्मा बायोफंजिसाइड बहुत असेंशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता दूँ ये चीज़ है क्या। ये एक फंगस है, मगर आप सोचेंगे अगर ये फंगस है तो हम इसे अपने प्लांट्स पे क्यों लगाएं।
एक्चुअली ये फंगस का एक ऐसा स्ट्रेन है जो कि और जो हार्मफुल फंगस है जैसे कि फ्यूजेरियम हो गया, स्क्लेरोशिया हो गया, राइजोप्टोनिया हो गया, जो कि वेरियस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं आपके प्लांट्स में, कई तरह के बहुत डिजीजेस, हार्मफुल डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स को, और यूजुअली ये सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल बॉर्न होते हैं। तो ये क्या करता है, ट्राइकोडर्मा ये ऐसे से फंगस को किल करता है। इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन फंगस की जो सेल वॉल है उनको रप्चर करती है, और रप्चर करने के बाद उनको बिल्कुल किल कर देती है। दूसरा ट्राइकोडर्मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि एक बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसे सर्वाइव करने के लिए ऐसे थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो जो वो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करता है वो सॉल्यूबलाइज करता है सॉइल में जो प्रेजेंट होते हैं फॉस्फेट्स और अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज और आयरन को, जो कि अदरवाइज जो है इतने सॉल्यूबल नहीं रहते सॉइल में, और प्लांट्स को ये लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी प्लांट्स आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज की डेफिशिएंसी जो है डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं प्लांट्स में। तो अगर आप ट्राइकोडर्मा अपनी सॉइल में डालेंगे तो प्लांट्स में इन सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस जो करते हैं उसमें इन सबको सॉल्यूबलाइज करके प्लांट्स को उनको लेने में आसानी होती है। तीसरा, ये प्लांट के इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। तो इससे क्या होता है, अगर अबव ग्राउंड भी आपके प्लांट में कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी रुक जाता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ा रहा है प्लांट की। तो ट्राइकोडर्मा को हमने लगाना कैसे है खेत में, तो आइए अब जान लेते हैं कि ट्राइकोडर्मा बायोफंजीसाइड को आपको अपने प्लांट्स में या अगर आपने खेत में या अपने गार्डन में कैसे अप्लाई करना है। तो जब आप प्लांट करने से पहले, जब आप अपना खेत तैयार कर रहे होते हैं, जब आप अपना सॉइल मिट्टी वहाँ पर जहाँ पर आपने प्लांट करना होता है वहाँ पर अपनी मिट्टी तैयार कर बेड तैयार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको उस टाइम जब आप FIM डालते हैं, FIM के साथ मिक्स करना है आपको ट्राइकोडर्मा पाउडर। और कैसे, जैसे अगर आप 1 टन FIM ले रहे हैं तो उसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि फील्ड को प्लास्टिक शीट से कवर कर देना है 15 दिन के लिए, और उस पे पानी डालते रहना है। क्यों? ताकि मॉइस्चर बना रहे और ये ट्राइकोडर्मा जो है वो मल्टीप्लाई करे, इसलिए हम करते हैं ये चीज़। और उसके 15 दिन बाद आपने जो लगाना है वो आप लगा सकते हैं। स्पेशली टमाटर वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा है। प्लांट में कोई भी जो, क्योंकि उसमें ज़्यादा होती है आपकी फंगल प्रॉब्लम्स, तो सॉइल स्पेशली सॉइल बॉर्न, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, अगर आपने प्लांट ट्रीटमेंट देनी है, जैसे आपने कोई पौधा लगाया है और आपने उसमें वहाँ पर ये बायोफंजीसाइड डालना है, तो आप क्या कीजिए, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ये पाउडर मिला दीजिए और उसको जो प्लांट का एरिया है वहाँ पर उसके अराउंड पोर कर दीजिए। सो क्या हुआ कि आपने ऑर्गेनिकली अपने प्लांट को सेव भी कर लिया, और एक तरह से आपने ऑर्गेनिकली सीख भी लिया कि अगर एक डाइंग प्लांट है तो आप उसे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं।